द्वार के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस स्थान के दर्शन मात्र से ही कई दोषों का निवारण हो जाता है। कहाँ ये पवित्र भूमि, इस रिपोर्ट में देखिए। देवादिदेव महादेव का ये वो द्वार है जहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। यहां आने भर की देर है। भगवान भोलेनाथ अपनी कृपा से अपनी याचक की बिगड़ी बना देते हैं, ऐसा कहा जाता है। तस्वीरें चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित संगम महादेव मंदिर की है। किंवदंती है कि मंदिर का निर्माण 15वीं सदी में करवाया गया। महाराणा कुंभा ने एक भयंकर युद्ध में मिली जीत के बाद यह मंदिर बनवाया। चित्तौड़गढ़ के लोगों की गहरी आस्था और भक्ति का प्रमाण है महादेव मंदिर। मंदिर में बेहतरीन नक्काशी और जटिल कलाकृतियां हैं जो इस क्षेत्र की समृद्ध विरासत और शिल्प कौशल को दर्शाती हैं। खास बात यह है कि इस मंदिर को तोड़ने में हमलावर भी नाकाम रहे। ऐसा इतिहासकारों से और पुराने जानकारों से मालूम होता है कि यहाँ पे सब जब दुर्ग पे चित्तौड़ में किले पर आक्रांताओं द्वारा सब मंदिरों को खंडित किए गए, उस समय यहाँ भी आए लेकिन वो खंडित नहीं कर पाए। इस मूर्ति को, संगम महादेव की जो है मंदिर को खंडित नहीं कर पाए। और यहाँ पर गंगा जी माता जी का एक जो पुराना एक मंदिर भी यहाँ पे नदी के यहाँ पे विराजमान है। विशाल परिसर में स्थित इस भव्य और दिव्य मंदिर में महादेव के 3 शिवलिंग हैं। संगम महादेव दूर दूर से तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करता है, जो आशीर्वाद लेने और आध्यात्मिक माहौल में खुद को डुबोने के लिए यहाँ खींचे चले आते हैं। ये तीनों मूर्त एक ही लाइन में है, महादेव की मूर्त है और तीनों सेम एक ही लाइन में पूरी। और जो आदमी हरिद्वार नहीं जा सकता है वो यहाँ पे भी आके अस्थियां विसर्जन कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत छोटे मोटे प्रोग्राम होते रहते हैं। बहुत पुराना है, हम सुने हैं पुराना, पर बहुत पुराना है। शक्ति, भक्ति, त्याग और तपस्या की नगरी में यह संगम महादेव स्थल अपनी अलग ही पहचान रखता है, जहां खास तौर पर सावन और शिवरात्रि के मौके पर दूर दराज से लोग अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। चित्तौड़गढ़ शहर से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित संगम महादेव का स्थल इतिहास काल के समय का बना हुआ है। कहते हैं कि जब दुर्ग पर आक्रमण हुआ था तो सारी मूर्तियां खंडित हो गई थी, लेकिन यह संगम महादेव का स्थल सुरक्षित रह गया था। आज यह लोगों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। खास तौर पर इसे यहाँ का हरिद्वार भी कहा जाता है। जो लोग हरिद्वार जाने में अक्षम होते हैं वो अपने पूर्वजों की अस्थियों का यहाँ विसर्जन करते हैं। पीयूष मुल्ला, न्यूज़ 18 राजस्थान, चित्तौड़गढ़। बलिदान की जिस मिट्टी को देश प्रेमी अपने शीश पर रखते हैं, हल्दी घाटी की जिस पावन धूल से अपना तिलक करते हैं, उस स्वर्णिम इतिहास को विकास के नाम पर दफनाया जा रहा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, रिपोर्ट में देखिए। जहां चंद घंटों की लड़ाई ने रचा सदियों का इतिहास, उस स्वर्णिम इतिहास का क्यों हो रहा परिहास। हल्दी घाटी के इतिहास को किया जा रहा तहस नहस। ये है अपना राजपुताना नाज इसे तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बरछी तीर कटारों पे। ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे, कूद पड़ी थी जहां हजारों पद्मिनियां अंगारों पे। महाराणा प्रताप, शौर्य और स्वाभिमान का दूसरा नाम राजसमंद, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली, जहां की मिट्टी ने प्रताप के जन्म से लेकर उनके युद्ध कौशल और स्वाभिमान के संघर्ष को अपनी आंखों से देखा। लेकिन जिस हल्दी घाटी की लड़ाई ने महाराणा प्रताप को देश का नायक बनाया, आज उसी हल्दी घाटी के दर्रे पर अस्तित्व का संकट मंडरा रहा है। फिलहाल हम खड़े हैं हल्दी घाटी दर्रे में। यही वो ऐतिहासिक क्षेत्र है जहां से महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध की ऐतिहासिक शुरुआत की थी। लेकिन आज एक बड़ा आरोप ये लग रहा है कि विकास के लिए ऐतिहासिक धरोहरों का विनाश हो रहा है। यह रोड जो बनाई जा रही है 162E, उसका मलबा पाट कर हल्दी घाटी के ऐतिहासिक दर्रे को पाटा जा रहा है। निर्माणाधीन हाईवे 162E के ठेकेदारों ने ऐतिहासिक दर्रे को मलबे से भर दिया है और ये हाल तब जब ASAI ने इसे संरक्षित क्षेत्र घोषित कर रखा है।
ये पहाड़ी को काट के पूरा इस दर्रे में डाल दिया गया और पूरा भर दिया गया। हमने विरोध करके बोला था कि इसको मत भरो, ये हल्दी घाटी का ऐतिहासिक जगह है। हम यहाँ से पैदल भी जाते थे, उस पार भी जाते थे, उधर से जाके इधर और नीचे जाने के लिए सीढ़ियां भी थी। सड़क के मलबे से हल्दी घाटी का दर्रा भरा जा रहा है। स्थानीय निवासी भी मानते हैं कि विकास के लिए सड़क जरूरी है, लेकिन उस सड़क का क्या करें जो क्षेत्र की ही पहचान लीलने पर ही आमादा हो। हल्दी घाटी के लिए ये दर्रा ही है, एक मेन है। दर्रा के लिए जो है हल्दी घाटी में लोग कहाँ युद्ध हुआ, तो लोग पैदल पैदल हल्दी घाटी के दर्रा में जाके देखते हैं यहाँ युद्ध हुआ था, उसको पूरा नष्ट कर रहे हैं। चलिए एक बार फिर हल्दी घाटी से परिचित हो लीजिए। 18 जून 1576 को हुई थी हल्दी घाटी की लड़ाई। इतिहासकार कर्नल टॉड ने हल्दी घाटी युद्ध की तुलना थर्मोपॉली युद्ध से की थी। थर्मोपॉली उत्तरी और पश्चिमी यूनान के बीच एक संकरी घाटी थी जहां भयंकर युद्ध हुआ था। ऐसा ही दर्रा हल्दी घाटी में है जहां प्रताप और अकबर की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ था। प्रताप की सेना की तुलना में अकबर की सेना बहुत बड़ी थी, फिर भी अकबर यह युद्ध जीत नहीं सका। जो ऐतिहासिक दर्रा जहां से महाराणा प्रताप गुजरे थे, उनकी सेना गुजरी थी, जहां से युद्ध स्थल के लिए सब सेना रवाना हुई थी, जहां युद्ध का शुरुआती पॉइंट है, वहां पर जो ऐतिहासिक दर्रा इस पहाड़ियों के बीच में जो तो पगबंदी पाथवे जिसको हम कहते हैं उस रूप में था, उस स्वरूप को इन्होंने खत्म करने के लिए जो ये बराव डाल रखा है। पीढ़ियों को प्रेरित करने वाला इतिहास जमींदोज किया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार अनजान बने हुए हैं। के नाम पर जिस तरीके से इतिहास को धूल दूषित किया जा रहा है, लेकिन बड़ी बात यहाँ पर एक ना तो प्रशासन के जिम्मेदार लोग इस तरफ ध्यान दे रहे और ना ही शासन के लोग। कहा तो दिया जाता है कि मेवाड़ के में महाराणा प्रताप के नाम पर जो राजनीति होती है तो इतिहास करवट ले लेता है, लेकिन जिस तरीके से महाराणा प्रताप का इतिहास आज यहाँ मिट्टी में दफन हो रहा है स्थानीय लोगों के द्वारा जो की जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि विरोध आक्रोश में बदल जाए। तो कहीं न कहीं अब शासन को इस ओर ध्यान देना होगा और प्रशासन को भी इस ओर ध्यान देना होगा और इस ऐतिहासिक दर्रे को बचाना होगा। हल्दी घाटी दर्रे से इस वक्त अपने सहयोगी दिनेश के साथ अलका सनाट, न्यूज़ 18 राजस्थान, राजसमंद। उधर अजमेर में हिट एंड रन का मामला सामने आया, जहां कार एक बताया जा रहा है 5 दोस्तों को उड़ाने की कोशिश की गई।